बस्तर के सुदूर अंचलों में नियर ने लनार यानी आपका अच्छा गांव योजना की शानदार कामयाबी के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब पूरे प्रदेश का कायाकल्प करने जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़े ऐलान के साथ सुघड़ छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। सुशासन को नई ऊंचाई देने वाले इस महत्वाकांक्षी अभियान का मकसद हर पात्र नागरिक तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। इस मुहिम के तहत बस्तर को छोड़कर राज्य के बाकी 4 प्रमुख संभागों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा के 23 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में सरकार की 31 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ जनता तक पहुंचाया जाएगा। अभियान को पूरी तरह से पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए आधुनिक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा, जिससे विभागों में आपसी तालमेल मजबूत होगा। मुख्यमंत्री साय का मानना है कि शासन को सीधे जनता के द्वार पर ले जाकर ही एक विकसित, समृद्ध और सचमुच का सुघड़ छत्तीसगढ़ बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के नोनबिर्रा गांव में वन विभाग के द्वारा बिना पूर्व सूचना के आदिवासी परिवारों के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने साय सरकार से बड़े सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने राज्य की सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों का हनन करने और उनके प्रति संवेदनहीन रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इसी महीने यानी 13 जून को वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अचानक नोनबिर्रा के खलारीपारा में पहुंचकर गोंड जनजाति के लगभग 20 परिवारों के कच्चे और पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से यहां रह रहे हैं और कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। इस अप्रत्याशित कार्रवाई का विरोध करने पर महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार भी हुआ। बारिश के इस मौसम में घरों को तोड़े जाने से यहाँ रहने वाले आदिवासियों का सारा घरेलू सामान और राशन नष्ट हो गया और अब वो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। घटना पर तीखा प्रहार करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा कि जल, जंगल और जमीन की बात करने वाली भाजपा सरकार आज आदिवासियों को उनकी छतों से बेदखल कर रही है। कांग्रेस ने इस कृत्य को प्रशासनिक क्रूरता बताते हुए पीड़ितों के तत्काल पुनर्वास और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर इस घटना के मामले में पीड़ित परिवारों ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोरबा बिलासपुर रूट पर रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में जांजगीर नैला स्टेशन पर चौथी लाइन और ऑटो सिग्नलिंग के आधुनिकीकरण के कार्य के चलते 22 जून से 3 जुलाई तक मेगा ब्लॉक किया जा रहा है। इस दौरान कोरबा से चलने वाले सभी 7 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। नौकरी पेशा लोग, छात्र और आम यात्री अब परेशान हैं। सुबह शाम की दैनिक यात्रा करने वाले हजारों लोगों की मुश्किलों को देखते हुए रेलवे ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। जब तक ऑटो सिग्नलिंग के आधुनिकीकरण का काम चल रहा है, तब तक कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को कोरबा बिलासपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। अब लोकल यात्री एक्सप्रेस की तेज रफ्तार और बेहतर सुविधाओं का मजा ले सकेंगे, वो भी सिर्फ पैसेंजर के सामान्य किराए पर। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि ट्रेन पकड़ने से पहले हेल्पलाइन 139 या आधिकारिक ऐप पर स्टेटस जरूर चेक कर लें। छत्तीसगढ़ में मानसून की देरी के बीच मौसम के बदले मिजाज ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के रायगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण एक कच्ची दीवार ढह गई। यहाँ मलबे के नीचे दबने से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी बड़ी घटना धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र से सामने आई है, जहां अचानक मौसम बदलने के बाद गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी। इस आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक साथ 40 मवेशियों की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में गायों और बैलों की जान जाने से ग्रामीणों और पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। रायपुर मौसम विभाग के अनुसार इस साल छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी है और यह अपने तय समय से थोड़ी देरी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि बंगाल के खाड़ी से आ रही नमी युक्त ठंडी हवाओं के प्रभाव से अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज अंधड़ और गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं।